रिंद नदी पर ग्रामीणों ने आपस में ही चंदा करके एक लकड़ी के पुल का निर्माण शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से ग्रामीणों के सहयोग से यहां पर लकड़ी का पुल बनाया जा रहा है। बताते चले कि ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से कई बार यहां पुल ना होने की शिकायत कर चुके थे, लेकिन ग्राम प्रधान ने कभी ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया था। ये पूरा मामला घाटमपुर के उदयापुर गांव का है। और बहुत शिकायतें की, 2 साल के गड़े हुई गई खंभा। सांसद विधायकों ने कुछ नहीं देगा? कुछ नहीं। अब तक आए नहीं बनवाया? हाँ, बनवा होगा। किसने बनवाया? ये गांव सब सहमत हुई गए, गांव वालों ने। कितना खर्चा हो लगभग में? अबे ना खर्चा हो हुई 4-6 हज़ार का, 10,000 का। ये आपका रामकिशन गाँव। रामकिशन जी, आप लोग ये अपने हाथ से लकड़ी का पुल बना रहे हैं, क्या कारण है, क्यों बना रहे हैं? अब कारण यही है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, सब चीज़ में दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ लेने जाना है तो बताओ, इतनी नदी पार चल रही है तो कैसे जाएं? आपने इसके लिए कभी विधायक सांसद है सबसे बात की है, लेकिन सुनवाई किसी ने नहीं की। किसी ने सुनवाई की? किस गांव का पुल है? ये उदयपुर का है। ये उदयपुर का पुरवा है, बगल से पालपुर पड़ता है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जनपद के प्रभारी मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह आदि ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनपद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप 10 सूची में सम्मिलित और मिशन शक्ति के तहत नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान को लेकर जनपद में एक दिन के लिए जिलाधिकारी लक्ष्मी कटियार, एसपी शया सिंह, सीडीओ प्राची देवी, सीएमओ शिफा परवीन, क्षेत्राधिकारी सिकंदरा खुशी सचान, उप जिलाधिकारी डेरापुर अंशिका गुप्ता आदि को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं 15 बच्चों को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रमाण पत्र और 1100 रुपए देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के पूर्व सभागार कक्ष के प्रवेश गेट पर बनाई गई नारी सशक्तिकरण निर्वाचन की रंगोली का अवलोकन भी किया। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। लखनऊ में एक खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी को पकड़ा गया है। लखनऊ क्राइम ब्रांच और विकास नगर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने इस खालिस्तानी समर्थक को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस की तरफ से पकड़ा गया ये आरोपी आतंकी घोषित है। पकड़े गए आतंकी को लेने लखनऊ पहुंची पंजाब पुलिस और पंजाब में इस मुकदमे में वांछित है ये अभियोग। पकड़ा गया आतंकी पंजाब पुलिस के इनपुट पर सचिवालय चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। विकासनगर थाने पर जेसीपी अपराध नीलाब्जा चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी। और ये हथियार की खरीद फरोख्त मध्य प्रदेश एवं अन्य अलग अलग जगह से करते थे, जिसका खुलासा हुआ है और आगे जो भी जानकारी आएगी उसके अनुसार हम लोग कहाँ रह रहा था? अगर किराए पर रह रहा था तो जो मकान मालिक था उसने सत्यापन कराया नहीं कराया? तो उसके नहीं, ये अभी प्रारंभिक पूछताछ से पता चला। हाल ही में पंजाब से यहाँ आया था कि जब इसके साथी गिरफ्तार के ठिकानों के बारे में बहुत ज्यादा पुष्ट सूचनाएं नहीं प्राप्त है और मैंने जैसे कहा कि अभी विस्तार से पूछताछ इनसे स्पेशल ऑपरेशन पंजाब द्वारा किया जाएगा। बता दो सर, अग्रिम कार्रवाई। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। फरवरी महीने में प्यार करने वालों के लिए वैलेंटाइन सप्ताह शुरू हो चुका है। वैलेंटाइन वीक के रूप में बनाए जाने वाले इस सप्ताह में प्रेमी जोड़े एक दूसरे को फूल, उपहार, चॉकलेट और टेडी बियर आदि देकर के प्रसन्न करते हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में इस वैलेंटाइन वीक में मोहब्बत की एक अनोखी दास्तान सामने आई है। खास बात यह है कि मोहब्बत की इस दास्तान में लैला और मजनू नहीं है, बल्कि यहां दोनों ही लैलाएं हैं। जी हां, यह मामला है जहां पर 2 युवतियों ने आपस में शादी कर ली है। इन युवतियों का कहना है कि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करती हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकती। इन युवतियों ने बताया कि उन्होंने नवंबर में शादी भी कर ली है, लेकिन उनके परिवार वाले इस शादी के खिलाफ हैं। इन दोनों के आपस में शादी करने से परिजन इतने नाराज हैं कि इनको मारते पीटते हैं, जिसकी वजह से दोनों युवतियों ने आज पुलिस के पास आकर के मदद मांगी है। हमारा सीमा जमील। आज आप दोनों ने शादी की है, क्या है मामला, किस तरह से? मतलब हम लोग को घर वालों ने बंद कर दिया था। हम तो छत से कूद के आए थे फान के इनको बचाने के लिए, प्रिया सैनिक को। किसके साथ आपने शादी की है? प्रिया सैनिक के साथ। अच्छा, ये कब हुई आपकी शादी? 17 नवंबर को।
कहाँ की शादी? बुद्धेश्वर मंदिर में। कहाँ की रहने वाली है? दुबग्गा। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? काफ़ी इस समय मुश्किलों का बहुत सामना करा है इस समय। फैमिली का टॉर्चर भी हुआ है, बहुत ज़्यादा वो सब हुआ है इस समय पे। जैसे पहुँच गए यही बहुत है। किसी ने मारा पीटा है क्या आपको? जी। कौन परेशान कर रहा है? फैमिली तो दोनों आप की। यहाँ थाने पर हैं, किस तरह की मदद आपने पुलिस से? मैं ये मदद यही चाहते हैं कि मतलब हम लोग अलग रहना चाहते हैं हम दोनों फैमिली। और जो है अगर कुछ भी होता तो हमारी फैमिली जिंदा रहेगी हम लोग की। तो आपके परिवार वालों क्या कह रहे हैं? हम लोग का फैमिली मान नहीं रहे, उनको इज्जत प्यारी है अपनी। और इनके परिवार वाले? इनके परिवार को भी इज्जत प्यारी है। क्या कह रहे हैं वो भी नहीं मान रहे हैं। आपने शादी कब की? 17 नवंबर को। अच्छा, कहाँ की? बुद्धेश्वर मंदिर में। अब आप अपनी ज़िंदगी का क्या इरादा, कैसे काटेंगे आप लोग? हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, अकेले किराए पे रह लेंगे। हम दोनों कमाना चाहते हैं, सब कुछ कर लेंगे दोनों आदमी। तो आप दोनों साथ ही में रहोगे? जी। तो आप दोनों में से पति कौन है, पत्नी कौन है? पति तो हम हैं, पत्नी ये है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर के बिस्वा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगार माइनॉरिटी युवतियों को हुनरमंद बनाने के लिए सेंटर इंचार्ज अपर्णा सिंह ने हजरत गुलजार शाह मेला पंडाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सेंटर इंचार्ज अपर्णा सिंह ने मीडिया को बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त RSWM लिमिटेड स्किल डिवीजन का निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण का ट्रेनिंग सेंटर कुर्सी रोड लखनऊ के बसहा गांव में बना हुआ है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की माइनॉरिटी युवतियों को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रैक्टिकल पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद युवतियों को रोजगार का अवसर दिया जाता है। सेंटर इंचार्ज अपर्णा सिंह ने आगे बताया कि सीतापुर की 170 बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इनमें से लगभग 60% बच्चियां नौकरी भी कर रही हैं। उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत RSWM राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के द्वारा हम जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको हम नौकरी का भी अवसर देंगे। 3 महीने की जो ट्रेनिंग है उनमें जो उनका हुनर है उनका विकास होगा और तीसरे महीने के बाद चौथे महीने से उनका जो अनुभव एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए, उसका जो सफ़र है वो चालू होगा। तो अगर कोई भी बच्ची समय देगी 3 महीने तक वो सीखेगी और चौथे महीने तक उसका जो एक्सपीरियंस गेनिंग है, उसका जो अनुभव है ज़िंदगी का, जो काम करने का अनुभव है, तरीका है, सलीका है, उस पर काम किया। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह की बगावत अभी भी बरकरार है। रविवार को अदिति सिंह ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। अदिति सिंह ने चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी की रायबरेली में गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई जनता आपको वोट देकर चुनती है तो उस जनता को आपको प्रत्येक तरह से मदद और मुलाकात करते रहना चाहिए। आखिर मैंने कभी भी अपने जो ख्यालात हैं या जो मेरे ओपिनियंस हैं या जो मेरी आइडियोलॉजी है कभी उसको छुपाया नहीं, ना तो कभी मैंने दब के राजनीति करी है। मैं यहाँ की विधायक हूँ, मैं चुनिंदा हूँ, आई एम इलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। तो मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपनी जो आम जनमानस है रायबरेली का उनको खुश रखूं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करूं। जहां तक पार्टी की बात है तो सबसे बड़ा दुख, सबसे ज़्यादा दुख मुझे ये देख के होता है कि इस क्षेत्र की माननीय सांसद महोदया जब से सांसद बनी है, पिछले पंचवर्षीय में भी 2 ही बार आई हैं, इस पंचवर्षीय में तो शायद चुनाव के बाद 1 बार आई हैं। बात उसकी नहीं है कि किस पार्टी का सांसद बनता है या विधायक बनता है या पार्षद बनता है या नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, जिला पंचायत। बात उसकी है कि कम से कम जो भी बना है आप उस नेतृत्व की इज्जत करें, अपनी जनमानस की जो आपको जनता ने वोट दिया उसकी इज्जत करें, कम से कम आके उनके हालचाल तो लें। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। इसौली विधानसभा क्षेत्र के गांव पारा मंगल बाजार में 1 दिवसीय कलाम बाबा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ वार्ड नंबर 27 के भावी जिला पंचायत उम्मीदवार गुलाम हैदर उर्फ बब्बू व विशिष्ट अतिथि पत्रकार आबाद अहमद ने किया। प्रतियोगिता में विशिष्ट अतिथि व मेहमानगढ़ में डॉक्टर अशफाक खान, अकबर रजा, अमन सोनी, जुनैद BDC, महेश प्रधान ने प्रतियोगिता में सहयोग किया।
वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गुलाम हैदर उर्फ बब्बू ने उपस्थित लोगों से कहा कि सभी खिलाड़ी खेल की भावना से खेलें और लगन व मेहनत से एक अच्छा खिलाड़ी बनकर उभरें, जिससे जिले और प्रदेश का नाम रोशन हो। उन्होंने कहा कि लोगों ने सम्मान जो मेरे प्रति दिखाया है उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे लायक जो भी सेवा और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। इस प्रतियोगिता के संचालन में मोहम्मद नादिर, मोहम्मद नसीम, फहद आलम, आदिल खान, महफूज अहमद, पवन मौर्य आदि सहयोगी शामिल रहे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। पीलीभीत के बरखेड़ा नगर के शिवानी मैरिज लॉन में हिंदू युवा वाहिनी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष संजीव महंत और राजेश सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष संजीव महंत ने बताया कि बरखेड़ा नगर में काफी समय से हिंदू युवा वाहिनी की टीम खंडित हो गई थी, इसलिए आज बरखेड़ा नगर में हिंदू युवा वाहिनी की नई इकाई गठित की जा रही है। इसमें जिलाध्यक्ष संजीव महंत द्वारा कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश रस्तोगी को बनाया गया और ब्लॉक महामंत्री शिवम गंगवार को बनाया गया है। इस बैठक में जिलाध्यक्ष संजीव महंत, राजेश सक्सेना, हरीश पाल और बरखेड़ा की पूरी टीम के लोग उपस्थित रहे। बरखेड़ा क्षेत्र में हिंदू युवा वाहिनी की जो मीटिंग हुई है वो संगठन को काफी समय से भंग होते हुए देखते हुए ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं की भाषा शैली को समझते हुए कि इनके आपस में कोई विवाद नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए सूचित कराया। उसी को देखते हुए हमने बरखेड़ा की पुनः आगे की होने वाले महाराज जी के चुनाव 2022 को मद्देनजर रखते हुए कार्यकर्ताओं में रुचि और इन सबको देखते हुए इस मीटिंग का निर्णय लिया है, जिसमें हमने कार्यवाहक नगर अध्यक्ष अपना बरखेड़ा में घोषित कर दिया है। वो ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश रस्तोगी जी, वो पूरे ब्लॉक की बहुत जल्द हमारे लिए सूची उपस्थित कराएंगे और जो हमारे ब्लॉक में अभी तक बड़े पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे ब्लॉक अध्यक्ष के जितेंद्र सैनी जी, उनके लिए मैंने जिला कार्यकारिणी सदस्य मनमोनित कर दिया है।